स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2025 का एंड्रॉइड वर्ल्ड का सबसे पावरफुल चिपसेट होने वाला है। आने वाले सभी फोन्स में ये चिपसेट आपको देखने को मिलेगा महंगे फोन्स के अंदर। अभी की बात करें तो Realme GT7 Pro और iQOO 13 ये दो फोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलता है। दोनों की प्राइस सेम है, 60,000 के करीब आपको ये दोनों ही फोन से देखने को मिलते हैं। बट आपके लिए कौन सा बेहतर है, कौन सा फोन सही, iQOO 13 या फिर Realme GT7 Pro, तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, काफी सारी चीजों में डिटेल में जाएंगे, गहराइयों में जाएंगे, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज मौसम सच में बिगड़ने वाला है। तो चलिए आज के रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस वीडियो में मेरा काम पसंद आता है तो लाइक बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले शुरुआत इनकी परफॉर्मेंस को लेकर करेंगे और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये दोनों ही फोन्स में आपको स्नैपड्रैगन का 8 एलीट चिपसेट देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पर इनके ANTUTU स्कोर्स की बात करूँ तो सिमिलर आपको यहाँ पर इनके ANTUTU स्कोर से देखने को मिलेंगे। बट अगर स्टेबिलिटी स्कोर्स की बात करूँ तो वहाँ पर iQOO बेटर स्कोर से दे रहा है। इवन अगर मैं इनके रैम टाइप की भी बात करूँ तो यहाँ पर Realme में आपको LPDDR5X रैम देखने को मिलती है, जबकि जो iQOO वहाँ पर आपको LPDDR5X अल्ट्रा रैम देखने को मिलती है। और अगर आप अल्ट्रा सुन के iQOO को फायर समझे तो नहीं, iQOO फ्लावर है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि जो रीड राइट स्पीड के स्कोर से वो Realme बेटर दे रहा है iQOO के कंपेयर में। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें दोनों फोन्स के साथ तो दोनों ही फोन्स आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि भर भर के आप पैसा दे रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आपके डे टू डे लाइफ पे टास्क करो या फिर कुछ भी बड़ा हेवी टास्क करो, आपको दोनों फोन से कोई दिक्कत नहीं देने वाले। और अगर मैं गेमिंग की भी बात करूँ तो ये दोनों ही फोन्स के साथ आप हेवी हाईली सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि 55-60 रुपए कम नहीं होते और इस प्राइस पर आपको परफॉर्मेंस में कोई सा भी फोन किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं देता है। तो इन दोनों में आपको परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगी। बट दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस बढ़िया है उसके लिए अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो यहाँ पर iQOO आपको यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर आप गेमिंग वगैरह भी करते हो तो यहाँ पर जो iQOO की गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी बेटर देखने को मिलेगी। बेटर आपको गेमिंग में फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर आप हेवी टास्क रन करते हो या फिर गेमिंग वगैरह कोई सा हेवी गेम खेलते हो तब भी iQOO यहाँ पर बेटर परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर हीटिंग वगैरह की भी बात करूँ तो iQOO यहाँ पर बेटर हीट को कंट्रोल कर लेता है, जबकि Realme में काफी बार ओवर हीटिंग हो जाती है। और अगर मैं इनकी डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर iQOO में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं पर जो Realme वहाँ पर आपको क्वाड डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको iQOO में स्पोर्ट सेंसेशन आर्मर का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, वहीं पर जो Realme वहाँ पर आपको Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विक्टर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है और 7i तो मतलब बहुत ज्यादा ही नीचे हुआ है Realme के अंदर। बट मैं तो आपको हमेशा से ही बोलता आया हूँ कि कोई जरूरत नहीं है भरोसा करने की, टेम्पर्ड ग्लास लगाओ और चिंता मुक्त रहो। बाकी दोनों के डिस्प्ले स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर Realme आपको 1.5 के रेजोल्यूशन दे रहा है, वहीं पर iQOO में आपको 2K रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। और iQOO की बात करें तो यहाँ पर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको गेमिंग में काफी हेल्प करेगा। दोनों में आपको LTPO पैनल देखने को मिलता है, तो इन दोनों के डिस्प्ले के साथ आप 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हैं। इन दोनों ही फोन्स के साथ आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस पर रेयर है, बट इन दोनों फोन्स में आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो दोनों ही फोन्स काफी अच्छे नंबर्स आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको Realme में 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, वहीं पर iQOO में आपको 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो दोनों की डिस्प्ले आपको अच्छे से विजिबल होगी, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी दोनों में आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर से देखने को मिलेंगे, दोनों में आपको Wi-Fi 7 देखने को मिलेगा, NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों ही फोन्स के साथ आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इन दोनों फोन्स की डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपको कौन सा डिजाइन पसंद आता है। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे iQOO 13 बेटर लग रहा है, थोड़ा सा बेहतर प्रीमियम फील दे रहा है iQOO 13 Realme GT7 Pro के कंपेयर में। और एक और चीज iQOO में आपको हेलो लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि कूल लग रही है, बट मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आ रही, आपको पसंद आ सकती है। दोनों में आपको बैक साइड पर ग्लास देखने को मिलता है, मेटल की फ्रेम्स आपको दोनों में ही देखने को मिलती है, और ये दोनों ही फोन्स IP69 के सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। बाकी iQOO आपको लाइट वेट फील होगा इन कंपेयर टू Realme GT7 Pro। तो यहाँ तक मैंने इस वीडियो में आपको जो चीजें बताई है उस बेसिस पर अगर मैं चीजों को कंक्लूड करूँ तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें या फिर डिस्प्ले की बात करें या फिर डिजाइन की बात क्यों ना करें, यहाँ पर अभी तक iQOO ने बेहतर काम किया है, बेटर काम किया है। बट अब हम बात करेंगे कैमरास की, तो क्या यहाँ भी सच में iQOO ने बेहतर काम किया है या फिर यहाँ Realme बाजी मार लेता है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। यहाँ Realme से शुरुआत करेंगे। 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 15 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिलता है। ये जो मेन सेंसर है वहाँ पर आपको Sony IMX906 देखने को मिलता है। जो 3x ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस है वहाँ पर आपको Sony IMX882 देखने को मिलता है, और जो अल्ट्रावाइड सेंसर है वहाँ पर आपको Sony IMX355 देखने को मिलता है।
वही अगर मैं IQ की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर प्राइमरी सेंसर आपको सोनी IMX 921 देखने को मिलता है एंड टेलीफोटो लेंस आपको 816 देखने को मिलता है। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि रियलमी यहाँ पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है, जबकि IQ आपको 2x ऑप्टिकल जूम देता है। बाकी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको रियलमी में देखने को मिलती है और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको IQ में देखने को मिलती है। एंड इसी वजह से यहाँ पर रियलमी में आप फ्रंट में 1080p पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि IQ के साथ आप यहाँ पर 4K 60 FPS पर फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इवन IQ के अल्ट्रा वाइड से भी आप 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट दोनों के प्राइमरी सेंसर से आप 4K 60 FPS पर वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड अगर कैमरा सेटअप को कंक्लूड करें तो मैं आपको यहाँ पर चीजें बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही फोन कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, मतलब ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। यहाँ पर आपको कैमरा बेटर देखने को नहीं मिलेगा, बट इन दोनों फोन्स में से IQ 13 का आपको कैमरा बेटर देखने को मिलेगा इन कंपेयर टू रियलमी, क्योंकि यहाँ पर HDR हो, शार्पनेस हो, कलर्स वगैरह में IQ बेटर होने वाला है। IQ का कैमरा अच्छा होगा लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही फोन्स कैमरा सेंट्रिक फोन्स नहीं है, लाइक सैमसंग हो गया फिर एप्पल वगैरह। मैं अगर मैं इनके बैटरी कैपेसिटी को कंपेयर करूं तो यहाँ पर रियलमी में आपको 5800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और IQ में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। दोनों में आपको 120 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। बट एक चीज है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काफी हेल्प करेगी, वो है Type-C जनरेशन के अंदर, जहाँ पर रियलमी में आपको USB 2.0 देखने को मिलता है, वहीं पर जो IQ वहाँ पर आपको 3.0 देखने को मिलता है। तो IQ 13 के साथ आपको बेटर ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलेगी। बाकी रियलमी आपको 3+4 इयर्स की अपडेट पॉलिसी दे रहा है, वहीं पर IQ आपको 4+5 इयर्स की अपडेट पॉलिसी दे रहा है। अब दोनों की अगर UI एक्सपीरियंस की बात करूँ तो IQ में आपको फ्रंट टच OS 15 देखने को मिलता है और रियलमी में आपको Realme UI 6 देखने को मिलता है। दोनों Android 14 के साथ आपको देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों में से मुझे पर्सनली Realme UI 6 बेटर लग रहा है, क्योंकि एनिमेशंस हो गए या उनमें जो फीचर्स वगैरह होते हैं वो बेटर है फ्रंट टच OS के कंपेयर में। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि Realme GT 7 Pro और IQ 13 में से IQ 13 बेहतर है। फिर अगर डिजाइन की बात होगी तो एक प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है, बेटर डिस्प्ले 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बेटर रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ में। और अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो वहाँ भी IQ 13 बेटर है। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की भी बात करूँ तो फ्रंट टच OS 15 भी ऐसा कोई बुरा नहीं, काफी अच्छे फीचर्स वहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इन चीजों को देखूं तो IQ 13 आपके लिए बेहतर होगा Realme GT 7 Pro के